अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। तो मैं मंच का सदा लेने जा रहा प्रोफैसर जी.सी. कौल, डॉक्टर जी.सी. कौल बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस समारोह के मुख्य मेहमान श्री बी.पी. अशोक साहब, संस्था के स्पीड संस्था के फाउंडर चौहान साहब ते पंजाब ब्रांच के प्रधान एम.आर. सैलर साहब, ये पिछे जी रूहे रवां शक्ति जी है साढ़े बहुत ही सत्कारयोग कमिश्नर रिटायर्ड जोगिंदर पाल जी, मेरे बड़े अजीज दोस्त साथी जसवंत जी मैमी साहब ते बाकी पंडाल दे विच सजे हुए सारे चरणजीत सिंह जी, देसराज जस्सर जी, पंडाल दे विच बैठे साथियों, तुहानू बहुत बहुत मुबारक अज का दिन। देखो आप एक तरह आप हिस्टरी क्रिएट कर रहे हैं, तुसी सारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सी कि जिहड़े इतिहास को भुल जाते हैं वो इतिहास की सिरजना नहीं कर सकते। तुसी सारे उस इतिहास के नाल, उस संघर्ष के नाल जुड़े हुए हो, उहदियां यादां तुहाडे दिमाग दे विच हन। जिहड़ा संघर्ष साडे महापुरुषां ने सदियां पहलां आरंभिया सी भगवान बुद्ध की अगवाई हेठ, उस तो बाद भगती मूवमेंट जिहड़ी मध्यकाल के समय के साडे संतां सतगुरुआं ने की, ते उस तो बाद लगातार कंटिन्यू रखिया उसनूं महात्मा ज्योतिबा फुले उन्होंने, सावित्री बाई जी ने, ते वो जिहड़ा संघर्ष साडा सी वो प्राप्तियों के हज़ारों सालों तो आपां संघर्ष किया है, ते प्राप्तियों के रूप में साडे सामने आया है जिस वेले इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का उदय होता है। बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, मेरे तो पहला बहुत अच्छे ढंग के नाल इन्होंने भी जिहड़े अपने जी प्रगति कला केंद्र दंदनाथ की ब्रांच है ताजपुर, सारे विद्यार्थी हैं बोधी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पब्लिक स्कूल के फूलपुर के विद्यार्थी हैं। बड़े वधिया ढंग के नाल मैनूं लगता है शायद असीं भाषणां दे विच ओह गल तुहाडे सामने पेश ना कर सकीए जिहड़ी ओह कोरियोग्राफी दे राहीं जां जिहड़ियां उन्हां दीयां पेशकारियां सन वो बिल्कुल सीधे तौर पर साडे दिल नूं प्रभावित करदियां ढोंदियां हन। मैं जदों अज 2:30 बजे मैं ते जसवंतपुरी राती किसी फंक्शन सी पिंडां दे विच हो रहे हैं लगातार 2:30 बजे आया, सवेरे जदों फिर आने आउणा सीगा ते मेरे मिस्टर कहण लगे मेरी घरवाली कि लोगों के ऊपर कुछ असर होता है, उन्होंने विचारधारा बदलती है, कोई सोच बदलती है। मैं लगभग 40-45 साल तो 1967 के बाली साहब के संपर्क में आया सी, लगातार लगे हुए हाँ। बिल्कुल उस वेले कॉलेज का स्टूडेंट सी, नवा नवा आया सी। बाबा साहब की किताब पढ़ी एलिमिनेशन कास्ट, जात पात का बीज नाश किस तरह हो सकता है, तो उस तो बाद What Congress and Gandhi have done to the untouchables। आज जिहड़े खदशे बाबा साहब ने प्रगट किए सन, मेरे तो पहला मैमी साहब शुरू के विच उन्होंने वो इतिहासिक भाषण जिहड़ा स्कूलों कॉलेजों के सिलेबस में शामिल होना चाहिए, उन्होंने उसका एनालिसिस किया बड़े खूबसूरत ढंग के नाल। संदीप मैमी जी ने
तो जो आप सारे का एनालिसिस करते हाँ तो जी गल मैं तुम्हें सवेरे तुरन लगे मेरी घरवाली ने कही लगातार कहते हैं तो मेरे जरूर रड़कती है कि कितना अरसा हो गया है। मैं उन्होंने ये जवाब दिता है कि मैं या जसवंत असी की साडी की महत्ता है। समाज ने तो जेड़े महापुरुषों ने संत सतगुरुओं ने सानू जेड़ा रास्ता दिखाया सी उस रास्ते को भी अडोप्ट नहीं किया है। गुरु रविदास, सतगुर कबीर, सतगुर नामदेव जेड़ा फलसफा उन्होंने सामने साडे सामने पेश किया सी असी तो उसके ऊपर भी नहीं चले। असी सिर्फ ना दे हाँ सिर्फ जां आपां इत्थे नारे ला लीए। उस तो बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिहड़ा फलसफा जिहड़ी विचारधारा जिहड़ी सोच नारे तक सीमित रहे कि असी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तेरी सोच से पहरा देंगे ठोक के। किहड़ा पहरा दे रहे आपां? नहीं दिता पहरा। यही कारण है कि अज जिहड़ी स्थिति है वो बड़ा भयानक रूप अख्तियार कर रही है। जिहड़ा सिस्टम जे सिस्टम की गल मेरे साथी संदीप जी करके महमी साहब करके गए हैं जां ये अपने इंजीनियर साहब करके गए हैं, वो सिस्टम अज सानू खत्म करते साडे राइट्स जिहड़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दे विच लैके दिते उस उन्हां अधिकारां नूं खत्म किया जा रहा, खत्म हो गए हैं। मैनूं याद आउंदा है कितना संघर्ष किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1930-31-32 दियां जिहड़ियां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई। मैं ज्यादा ना जावा मैं क्योंकि आप चीफ बुलाना मैं बहुत ब्रीफ तुहाडे सामने अपना दुश्मन जिहड़ा है उसनूं तुहाडे सामने पेश करना चाहांगा क्योंकि 2019 का साल आ रहा है, इलैक्शन साल आ रहा, ਉਹਦੇ प्रति चेतन होना बहुत जरूरी है। 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ उसदे ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵੋਟ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ अपनिया मूल निवासियों वोटां नाल जाना सी उन्होंने अनटचेबल दियां शूद्रां दियां वोटां नाल ते उन्होंने सिर्फ साडी नुमाइंदगी करनी सी ते सब तो पहला साडे हक्कां दा कतल किया महात्मा गांधी ने मरण वक्त रखिया। आपां नूं पता नहीं है इस गल दा। चेतना पैदा की है साहब कांशी राम ने चमचा एज लिख के। उस तो बाद लगातार कतल हो रहे हैं। बाबा साहब ने सानू बड़े संघर्ष के बाद एक कल्ला व्यक्ति पूरे पूरे जिहड़ा समाज तो चुन के लोग गए हैं लगभग 300 की गिनती के कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली की फोटो दिखाई इन्होंने उन्होंने एक कल्ला व्यक्ति टक्कर लै रहा है तो कितनी मुश्किल के नाल किन्ने संघर्ष के नाल उन्होंने सानू लैके दिता होएगा। असी अज हजारां नहीं लखां लोग चीफ जस्टिस भी तुहाडा राष्ट्रपति भी तुहाडे राष्ट्रपति भी बन गए अनेका दस के गए हैं गिनती 1061 MLA 131 मैंबर पार्लीमेंट बड़े बड़े अहुदे के उपर भी पहुंचे पर असी जो कुछ सानू लैके दिता सी संविधान दे विच असी उसनूं इंप्लीमेंट नहीं करा सके। इंप्लीमेंट का की करवाउणा सी असी उस संविधान नूं उन्हां राइट्स नूं भी बचा नहीं सके। मैनूं याद आउंदा है 1974 दे विच थोड़ा इतिहास का नज़र मारीए 1974 दे विच राज किहड़ा सी पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का ज्ञानी जैल सिंह सन। 1974 दे विच पहली बारी पूरे देश दे विच पहली बारी नॉन शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसीएशन होंद विच आई सी। अज जनरल समाज बन गया। नॉन शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसीएशन होंद विच आई सी। पंचायत भवन पहली उसकी कानफ्रेंस हुई। उस कानफ्रेंस की प्रधानगी किहने की? पंजाब कांग्रेस के उस वेले के प्रधान गुरबचन सिंह तालब ने जिहदे रेजोल्यूशन पास किया गया कि जिहड़ी इन्हों शूद्रां दलितां या शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को रिजर्वेशन मिलती उसको खत्म किया जाए। अगले साल फिर हुई मीटिंग उत्थे पंचायत भवन नसीब सिंह गिल जिहड़े डिप्टी स्पीकर सन उस वेले कांग्रेस की सरकार थी डिप्टी स्पीकर भी उन्होंने होना सी उन्हें प्रधानगी की। फिर रिपीट किया गया। असीं तो उस दौरान इस गल
भी तुहाडे हकों नूं कदर करने लई जिस पार्टी के उपर सानूं बड़ा भरोसा सी, आ तां खुद के साडे सामने है ना RSS की पार्टी, तो वह भी RSS के नाल जुड़ी हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिता। मैनूं याद है जो अगली इलैक्शन हुई, जो जन एमरजेंसी ला गई इलैक्शन हुई, मैं पहला स्टेजां के उपर कहंदा हुंदा सी कि बई ये जिहड़े साडे MLA MP चुन के जाते हैं उहदे गलां 'च साफे पाओ, मरोड़ा विछक ना दिओ, पर इहनूं पुछो तां जरूर जो तुहाडे कोल वोटां लैणे आउंदे आ भी साडे हक्कां दे कदर कीते। मैं पुछया वास प्रबंधा सिंह गुरदासपुर हल्के मेरा पिंड जड्डू सिंह है, जो इलैक्शन के 77 मैं उन्होंने कहा कि आ तुहाडे प्रधान ने तुहाडे ते आवाज़ ही बंद हो गई, तुसीं किसी ने पूरा विरोध नहीं किया, कहंदे जवाब की सी तो फिर किहड़ी बंद हो गई रिजर्वेशन। मेरा जवाब सी कि रिजर्वेशन किसी का प्यो भी नहीं बंद करवा सकता, क्योंकि संविधान का जो सानू राइट दिते हैं वो सिर्फ अमेंडमेंट होकर रिजर्वेशन संविधान च होएगी, पर आप फिर भी सुते रहे। 1990 की होया, 1990 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सैशन होया दिल्ली, जिहदे विच राजीव गांधी जी जिंदा सन उस वेले 1990 की गल कर रहे हैं, जिहदे विच जनार्दन द्विवेदी जिहड़ा सैकटरी जनरल रहा हुणे लाया, 2-3 हफ्ते होए उन्होंने पोस्ट को लाया, लगातार चलता आ रहा है। उन्हें रेजोल्यूशन लिया 1990 के कि जी शेड्यूल का सानू रिजर्वेशन मिलती है रिजर्वेशन उसको बंद किया जाए, इसका आर्थिक आधार किया जाए। किसी को नहीं पता, असीं अंबेडकर भवन को स्टेजां ते गल कहते रहे हैं, जिथे भी मौका मिलता रहा। हुण तां तुहाडीआं स्टेजां बहुत एक दिन 4-4, 5-5, 6-6 फंक्शन हो रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिता। तो हौली हौली की हो गया, मंडल कमीशन लागू होया, मंडल कमीशन को डायल्यूट करने लई, तुहाडी रिजर्वेशन डायल्यूट करने लई फाइनांस मिनिस्टर निकर वाला RSS का मैंबर सी नरसिम्हा राव बन गया प्रधानमंत्री, तो एको ही बड़े प्राइवेट शुरू हो गई। अमेंडमेंट नहीं सी हो सकती संविधान के, वोटां कितों लैणियां, रिजर्वेशन लीगली तो बंद नहीं सी कर सकते, पर रिजर्वेशन तो बाद ही बंद होनी शुरू हो गई। तो जिहड़ा फाइनांस मिनिस्टर सी उस वेले मनमोहन सिंह, ते प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा निकर वाला सी RSS का मैंबर सीगा नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्रधानमंत्री सी, उसनूं मिल के प्राइवेटाइजेशन हो गई। तो तुहाडी रिजर्वेशन अज जिहड़ी स्थिति पैदा हुई है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1974 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਖੰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਨੌਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਚੇਤਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। आज जी पढ़ाई थोड़े को मैं उधर नहीं आता, एजुकेशन किहड़ा बंदा 3.5 4 लाख रुपया खर्च के अपने बच्चों को डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, जे कोई बना भी लो। मेरे साथी दस के गए ना कि असीं जिहड़े थोड़े बहुत कमाकारां दे लगे हुए हैं, असीं अपने बच्चों को औखे सौखे वेट करके पढ़ाने की कोशिश की, जब पढ़ा भी लिया तो बच्चों की हालत की है। 5 तो लैके 10-10 हज़ार रुपए के उपर वो BTech M.Tech शर्म आती है। बंबे की कारपोरेशन के कुछ महीने पहले स्वीपरां दी पोस्टां निकलियां, स्वीपरां दी पोस्टां 90 पोस्टां सीगियां। 90 पोस्टां दे विच 9 साडे कैंडीडेट स्वीपर PhD सी, PhD। आपां हाले भी सुते हुए हाँ, जदों असीं कहंदे मैनूं कहंदे कोड़ियां गल्लां करदा है, पर जदों असीं आपां चेतन नहीं होए, आपां जागृत नहीं होए, हौली हौली तुहाडे कोल सब कुछ खोलिया ते आपां सुते रहे, आप जागे ही नहीं। मैडम कह के गए तिवाड़ी, मैडम तिवाड़ी मेरे कुलीग दे मिसिस सन तिवाड़ी साहब, तो मैं असीं इकट्ठे पढ़े, ह्यूमनिस्ट विचारधारा सन, वो इस करके साडे नाल जुड़े हुए हैं। वो कह के गए कि जीने जी जागदे सुपने लेने चाहिए हैं, जागदे सुपने लो सुपने। आप ना जागदे ने ले ना सुत्या ने ले, सुते ही रहे, जागदे भी सुते रहे, तो हौली हौली साडे कोलों ते अज स्थिति हो गई कि साडे कोलों SC ST इन्होंने बहुत ब्रीफ जो गए समा नहीं, साडे कोल BB अशोक साहब ने असीं सुनना है। मैं भी अपने छेती तुहाडे मैं कई बार कहना कि जिहड़ा कल्चर बदलना सी, जे साडा कल्चर आ नहीं सी जिहड़ा असीं अपनाया, जिहड़ा अपने घरां च अपनाया होया, साडा कल्चर जिहड़ा सानूं साडे संतां ने साडे सतगुरुओं ने दित्ता सी, जिहड़ा कल्चर भगवान बुद्ध ने दिता सी,
ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਪਖੰਡ, ਉਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹੀ ਜੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਹੀ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਗੀਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 18 ਚੈਪਟਰ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਯੋਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੀਪਰ ਔਰਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਰਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੇਚ ਕੇ ਛੋਣੀ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1.5 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਗਾਇਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਿੰਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ 2 ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 75,000 ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ SC ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਉਹ 131 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣਾ ਹੈ, ਚੋਣਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਐਸੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਾਫੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੱਟ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन आंदोलन के सभी प्रेरणाओं को याद करते हुए कार्यक्रम में विराजमान बुजुर्गों, युवाओं, खासतौर से आयोजन सुरेंद्र पाल जी, रजन जी, चरणजीत सिंह जी, चौहान साहब, बहुत ज़्यादा नाम मुझे नहीं मालूम है, किसी का रह जाए मुझे क्षमा करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच कार्यक्रम में आकर के। और सबसे पहला जो सवाल होता है लोगों के बीच में कि सामने वाला है कौन, उस सवाल का हाथ मैं खुद ही कर देता हूँ। मैं डॉक्टर BP अशोक हूँ, अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पुलिस विभाग में लखनऊ में तैनात हूँ। SP सिटी लखनऊ, SP सिटी आगरा, SP सिटी मेरठ वगैरह पदों पर रहा हूँ। और बुद्धिज्म पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर मैंने PhD और D.Litt किया। मैं भारत के पुलिस विभाग का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अहंकार रहित होकर बता रहा हूँ। परिचय में आवश्यक है क्योंकि लिखाना बताना संभव नहीं हो पाता ऐसे में। मैंने भेजा था लिख करके, शायद वो छूट गया, लेकिन
क्योंकि इंटरेक्शन तभी होता है जब एक दूसरे से परिचित हो। मैं पिछले दिनों हाउस ऑफ कॉमन्स से बोल के आया था और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी गया था, वहाँ भी लेक्चर हुआ। देश विदेश में और इंडिया के लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बोला बहुजन मूवमेंट के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पुलिस के ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगभग 5000 से ऊपर लेख लिखे और 5000 से ऊपर लेक्चर भी हुए होंगे। अभी पिछले दिनों आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा, जब 2 अप्रैल की घटना हुई उसमें काफी अन्याय हुआ। ये बात तो सही है कि वहां एक लीडरलेस और एक आक्रोश दिखाई दिया युवाओं में और कई अनहोनी घटनाएं हो गई जो नहीं होनी चाहिए। गलती किसकी थी किसकी नहीं ये तो बात दूसरी है, लेकिन युवाओं के आक्रोश को बचाने वाला 12-1-2 बजे तक, करीब 1:30 बजे तक मैंने देखा कि इस देश का कोई भी प्रतिनिधि आगे नहीं आया। और जब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से भी मना कर दिया और कह दिया ड्यू कोर्ट में सुना जाएगा, तो मैंने सभी पूरे देश के युवाओं से अपील की कि आक्रोश में न आए, शांति बरतें और कोई समर्थन में आए ना आए, मैं सशर्त इस्तीफा देता हूं अपनी नौकरी से। मैंने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा, गवर्नर को लिखा उत्तर प्रदेश के, और युवाओं से ये अपील की। 4 बजे तक लगभग शांति हुई थी और वो बहुत से लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, मैंने उसको भेजा दिया, हमारे साथी लोगों ने भेजा था। निश्चित रूप से पे बैक टू सोसाइटी एक ऐसा अपील है कि हमारे चाहे प्रतिनिधि हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, अगर वो ये नहीं सोचते कि हम जिस कारण से नौकरी में आए, जिस कारण से हम प्रतिनिधित्व में आए, एमएलए बने, एमपी बने या हम इनकम टैक्स पेयर बने, निश्चित रूप से उस आंदोलन में हम शामिल होने के लिए अगर हम अपना समय, अपना त्याग, अपनी अच्छाई, अपनी मेहनत लोगों को नहीं दे सकते तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है, हमारा विचार है। अभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के प्रासंगिक मुद्दों से, उनको आपने। साथियों, इस देश के अंदर भारतीय संविधान बना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया और इसके बनने के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति रही वो था ब्रिटिश राज। शायद वर्ण व्यवस्था दोबारा से लागू हो जाए, क्योंकि लोगों ने अभी अपना प्रयास, जो वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार हैं उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, पूरी तरह से प्रयास करते हैं वो कि किसी तरह से वर्ण व्यवस्था कायम हो जाए। हम किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम नहीं लेते, पुलिस के नियमों से, अनुशासन से बंधे हुए हैं, और क्योंकि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं तो हमसे ज्यादा कानून का सम्मान कौन करेगा। हम बुद्ध के मानने वाले हैं तो हमसे ज्यादा शांति कौन चाहेगा। लेकिन अपनी बात हमें रखनी है और उससे पीछे हटना हमारे लिए संभव नहीं होगा। जो लोग अपनी बहन, बेटी, बहू, मां को अधिकार नहीं दे सकते तो आपको अधिकार कैसे दे सकते? आपने देखा होगा पिछले दिनों लगभग 2010 से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व बिल है पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो माइंडसेट है भारत के लोगों का, खासतौर से वो जातिवादी लोगों का या मनवादी कहिए, उनको कुछ भी कहिए, उनका माइंडसेट है ही नहीं कि वो समानता के बारे में सोचे। वो मिलते ही सामने वाले की बिरादरी के बारे में सोचते हैं और ये इनकी कास्ट कॉन्शियसनेस ही हर दुर्गति का कारण है। बहुत से लोग कहेंगे देश के अंदर जाति प्रथा है, बहुत से लोग कहेंगे देश के अंदर दहेज प्रथा है या सांप्रदायिकता है। इस देश के लोग बचपन से ही कास्ट कॉन्शियसनेस के साथ पलते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस उनको
महिलाओं के खिलाफ भी करती है, वो माइनॉरिटीज के खिलाफ भी करती है, वो विदेशियों के खिलाफ भी करती है, और वो इतनी ज्यादा है कि उसके बिना वो ना जोश में आते हैं, उसके बिना ना वो कोई काम करते हैं, ना उद्घाटन करते हैं, ना कोई समापन करते हैं। और ये व्यवस्था ऐसे नहीं है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो उनके अपने यहां तो है ही है, उसका रिमोट कंट्रोल उन्होंने आपके घर में छुपा रखा है। सबसे पहले अगर आप खिलाफ होंगे उनकी परंपराओं के, तो आपके घर वाले लोग बाग, आपके परिवार के लोग बाग, कुछ महिलाएं, वो उसको रक्षा करने का काम करेंगे, एजेंट ऑफ ट्रेडिशन का काम करेंगे। और 60 साल से क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी तो इस पर तुले हुए हैं। उन्होंने जितना संरक्षण दिया है, जितना मनुवाद को वो बन पा रहे हैं, इतना शायद जो असली जातिवादी लोग हैं उन्हें उतनी चिंता नहीं है। ये सिद्ध करना चाहते हैं हमारे क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी लोग बाग, कुछ अपवाद नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हाँ, टेम्पल एंट्री मूवमेंट अगर हो गई तो हमने मोक्ष पा लिया, और कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा, जहां 2-4 पैसे मिलेंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, वो भी जो मनुवादी लोग हैं वो भी तैयार है इस काम के लिए, तो चलो झूठन मांग रहा है, झूठन दे दो, झूठन देने को तैयार है, वो कृपा करने को भी तैयार है, एहसान करने को भी तैयार है, पैर पैर पकड़ के आशीर्वाद भी दे देंगे। वो हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन हिस्से की बात मत करना। जो हिस्सा है वो हिस्सा मैंने बता दिया, वो अपनी मां बहन बेटी को भी नहीं देते हैं। वो उन्हें पूरा ये पता है, पूरा विश्वास है, जिस दिन महिलाओं को हिस्सा दे दिया उस दिन वर्ण व्यवस्था चल बनाने लगी और लोगों को समानता पसंद आने लगी। इसलिए वो आपके मुंह में वो चीजें डालते हैं, ऑपरेट करते हैं। अगर अफवाह उड़ेगी तो जाति के ऊपर आधारित, तारीफ होगी तो जाति के ऊपर आधारित। देखिए कितना लंबा चौड़ा बहुत खूबसूरत आदमी आ रहा है, लग रहा है किसी जात का या ठाकुर का लगा, वही नहीं है, वो कहलवाएंगे आपसे। आजकल हमारे यहां बहुत ज्यादा चोरी चमारी हो रही है, चोरी चकारी बढ़ता उसको चोरी चमारी कहती है, मतलब निम्नता की चीजें, अपराध, ये सब कास्ट बेस्ड है। मैं छत्राणी हूं इसलिए जौहर करूंगी, सोसाइटी को भी उन्होंने कास्ट से जोड़ दिया। जो अपमानजनक चीजें हैं उसको भी सम्मानजनक दिया। देखो कितना मस्तिष्क से बात करता है, बहुत ही दिमागदार आदमी है। ये लग रहा कि ब्राह्मण का लड़का है, बुद्धि को जोड़ दिया उसने। शेड्यूल कास्ट की अपनी आपस में जो विराज लिया है वो भी अनोइंगली उसको पालन करती है। चमार के घर में महिलाएं कहेंगी देखो कैसा भंगी का भी बना रखा है, नहीं धोया नहीं। बरादरी की महिला कहेंगी देख चमार बना नहीं छोड़ेगा। ये सोची समझी एक साजिश है जो हमको पकड़ नहीं आती और इसको हम चलते रहते हैं। यही चीजें हैं जो बड़े बड़े संविधान को फेल करने को तैयार है, क्योंकि हमने अपने जीवन में हज्जों का हर घंटे किया है। वो ज्यादा कारगर होगा या जो आधे घंटे के लिए लोग आएंगे और स्पीच दे जाएंगे कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, हम तो बराबरी में विश्वास करते हैं। आप ही के बीच कह के चले जाएंगे, आप गाली बजा देंगे। जाति को खत्म करने के लिए हम रामपुर में थे, एक शर्मा जी, एक चौहान साहब, एक गुप्ता जी इकट्ठे होकर के आए, बोले हमने जो है जातिवाद खत्म करने का एक आंदोलन चलाया है, इसमें आप लोग योगदान दीजिए, चंदा दीजिए। मैंने कहा कैसे करना चाहते हो आप जातिवाद खत्म करना, कैसे चाहते हो? बोले साहब बस हम इसमें लोगों को भाषण देंगे, लोगों को इनाम देंगे और ऐसी जातिवाद खत्म होगा। और कैसे होगा? लोगों के यहाँ खाना खा के आएंगे, लोगों को ले जाएंगे इधर से उधर। मैंने कहा जाति
खत्म करना चाहते हो, जातिवाद खत्म करना चाहते हो, अनटचेबिलिटी खत्म करना चाहते हो या एट्रोसिटी? भाई एक पेड़ है, उसके अंदर आपको दिखाई देता है, फल दिखाई दे रहा है, आपको शाखाएं दिखाई दे रही है, आपको स्टेम दिखाई दे रहा है, बीज दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो बीज दिखाई दे रहा है। क्या रामकुमार शर्मा जी कल से आप रामकुमार कहलाओगे? क्या रामकुमार चौहान साहब कल से आप रामकुमार कहलाओगे? शर्मा चौहान ये जो दिखा रखे हैं आपने अपने नाम पर, चाहे वो तिवारी हो चाहे जो नाम हो, क्या ये आप कल से छोड़ रहे हैं या आज ही छोड़ रहे हैं? बोले साहब ये तो नहीं छोड़ पाएंगे, ये तो बाई बर्थ है। तो मैंने फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? बाबा साहब ने किताब लिखी है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो बीज है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन ये जो अनटचेबिलिटी खत्म होना है या एट्रोसिटी खत्म करना है, ये तो बीज और टहनियां तोड़ने जैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक के इस देश के लोग, हम सिर्फ चर्चा नहीं करते समस्याओं पर, हमने राष्ट्रपति को भी जो कंडीशन लिख के दी उसमें भी हल दिया। हमारे देश के लोग जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो जब तक कास्ट खत्म करने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं करते, सारा समाज सुधार बेकार है। और वो मांग हमको हर छोटे छोटे मंच से करनी पड़ेगी। कास्ट खत्म करने का जो कानून है वो यही होगा कि सामाजिक न्याय के प्रोविजन के दावों के अलावा, जो आर्टिकल 335 में दावा लिखा हुआ है, वहां रिजर्वेशन नहीं लिखा हुआ, क्लेम, उसके अलावा कोई व्यक्ति एक दूसरे की गाली पूछेगा नहीं, ना लिखित में पूछेगा, ना बात करेगा, ना मैट्रिमोनियल निकालेंगे, ना चर्चा करेगा उसके ऊपर, ना एनजीओ बनाएगा, ना रिश्तेदारी ढूंढेगा, और ये आज से अपराध बनेगा। लेकिन वो जाति खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट भी तैयार नहीं है, जाति खत्म करने को सरकारें तैयार नहीं है, पार्टियां भी तैयार नहीं है। कमाल की बात यह है, जिनको मांग करनी चाहिए थी वो अम्बेडकर जयंती बना के चले जाते हैं, बुद्ध जयंती बना के चले जाते हैं, कोई नैतिक अपील से नहीं होगी। कास्ट के खिलाफ कानून जो बनेगा वो नैतिक अपील से नहीं बनेगा। वो जब तक कानून ना बना दे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट आदेश ना कर दे, तब तक इस देश का कोई आदमी मानने वाला नहीं है। अपनी शराफत को वो कुछ नहीं करने वाले। टेम्पल एंट्री मूवमेंट की तो चिंता है बहुत से लोगों को। बाबा साहब के पौधे को भी एक बार ले गए, चलो भाई टेम्पल एंट्री मूवमेंट कराते हैं, समझ में नहीं आता। बहुत से लोग ऐसा करना चाहते थे, हम तो जातिवाद मानते नहीं, और इसे खत्म करो ना, बिल्कुल कानून बनाने की मांग करो। इतने सारे एमपी हुए होंगे आज तक, कोई भी एनालिसिस ऑफ कास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। कास्ट के और सबकास्ट के खिलाफ कोई कानून बनाने की मांग नहीं करता। और आपके खिलाफ षड्यंत्र क्या चल रहा है? षड्यंत्र ये चल रहा है कि इनको बहुजन मूवमेंट को बांटेंगे कैसे। एक बिरादरी, एक संत या महात्मा या प्रेरणा पुरुषों बना दिया, और एक प्रोफेशन। चमार से कहेंगे तुम महार के चक्कर में क्यों पड़े हो, इनसे क्या मतलब तुम्हारा? बासी से कहेंगे तुम्हारे तो बिजली बासी दे गए, तुमसे क्या मतलब? वाल्मीकि से कहेंगे तुम कहां चक्कर में पड़े हो, वो तो रैदास वाले हैं। रैदासों से कहेंगे तुम तो ऑल इंडिया चमार महात्मा बनाओ। ये सब कास्ट अंबेडकर वाद को कमजोर करने के लिए किया गया, ताकि वो इकट्ठे ना हो किसी भी तरह से। इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। और ये सब कास्ट ना होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरा व्यक्त नहीं करते, लेकिन कैपेसिटी बहुत बड़ी होती, वो समझौता नहीं करते। बहुत ज्यादा धन्यवाद। ਹੁਣ मैं बेनती करूंगा, सल्लर साहब ਜਿਹੜੇ इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, सत्कारयोग अशोक साहब मंच पे आ जाओ, जिन्होंने बच्चों ने सिक्ख्या ग्रहण करके चुकी कलम ते बदल नसीब दिते, बिना जंग दे फतेह मैदान कीते। बाबा साहब दा सुपना तुसी करो पूरा, उन्हां साडे ते ने बड़े एहसान कीते, एहसान कीते, एहसान कीते। पढ़ लिख के हर मुश्किल दा असां हल करना है। पढ़ लिख के हर मुश्किल दा असां हल करना है। भीम राव दा सुपना
दा हनी आखदा फर्क मिटाउणा जात पात दा पिंड पंडवे दा हनी आखदा फर्क मिटाउणा जात पात दा धर्म दे ठेकेदारां नूं बिंदु काबू करना है बाबा साहिब दा सुपना असां ने पूरा करना है भीम राव दा सुपना असां ने पूरा करना है भीम राव दा सुपना असां ने पूरा करना है हो दरे दरे तक के